हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। अभी 7-8 दिन से मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। आज तारीख है 27 मई और मुझे लगता है कि मैंने 20 तारीख के बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। उसका कारण ये था कि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ऑनलाइन, वो ट्रीटमेंट हमारा शुरू हो चुका है और जो हम पोस्ट करते हैं मेडिसिन, वो हम पोस्ट करने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी जितने भी हमारे पास में पेंडिंग पेशेंट थे, पुराने हमारे पेशेंट थे, जिन लोगों को मेडिसिन ऑलरेडी जा रही थी और जिनकी मेडिसिन बीच में टूट गई थी, तो हमने उन सभी लोगों की मेडिसिन इस पीरियड में भेजी है। अभी थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है और जो नंबर आपको दिया गया है अपॉइंटमेंट का, वो कल से 28 तारीख से 28 मई या फिर 29 मई 29 मई को शुरू हो जाएगा। तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उस नंबर पर अभी मैसेजेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि कम शब्दों में अपनी बात कहें और हम भी आपको बहुत ही कम शब्दों में जल्दी से आपको रिप्लाई कर देंगे। तो पहली अपडेट ये थी। एक दूसरे अपडेट में ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि पहले हमने उन पेशेंट को मेडिसिन भेजी कि जो हमारे पास में ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे थे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो के नीचे आप बाकी लोगों को बताइए कि आपने ट्रीटमेंट कितना लंबा समय किया है और ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिला है, बेनिफिट मिला भी है या नहीं मिला है, और हमने आपसे कितना बात की, कितने लंबे समय हमने आपसे चर्चा की आपकी बीमारी के विषय में। सामने ब्लर हो गया। कितना लंबा समय हमने आपसे चर्चा की आपकी बीमारी के विषय में। चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, मुझे लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी। अभी ठीक है। कैमरे का फोकस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए मैं लाइट ऑफ करके ही बना लेता हूँ, तो कैमरे का फोकस थोड़ा गड़बड़ हो गया आज। तो उनको बताइए कि कितने समय में आपको अंतर मिलना शुरू हुआ, कैसे कैसे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हाँ, मेरे चेहरे बहुत पसीने क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ है, मैंने एसी को भी मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि फिर हवा आती है, आवाज़ आती है, तो वो आपको आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आएगी। और मेन चीज़ है कि आपको वो बात समझ में आनी चाहिए जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग बताइए कि कैसे आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और कितने समय में आपको हमारी मेडिसिन से फ़र्क लगना शुरू हो गया। और अगर फ़र्क नहीं लगा तो किन किन चीज़ों में आपको फ़र्क मिला और कितनी डिटेल में हमने आपसे बात की, किन किन चीज़ों के बारे में हमने आपसे पूछा, क्या जो हम वीडियो के अंदर बताते हैं क्या वो बात सही है। तो सभी चीज़ें आप बताइए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि कौन पेशेंट किस नाम से कमेंट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कमेंट करेंगे तो आप पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो जैसा है, ठीक है, अच्छा है तो अच्छा बताइए, ख़राब है तो ख़राब बताइए, ठीक है। कोई इसमें मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे दुखी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आपका कमेंट पढ़ेगा तो मुझे हर्ट होगा या फिर अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी। जैसा है आप वैसा बताइए, क्योंकि जैसा है अगर आप मुझे वैसा ही बताएंगे तो मैं देखूंगा ना उस चीज़ को। यदि आप खुद सोचिए, यदि आप अपनी बीमारी के बारे में मुझे गलत सलत बताएंगे तो फिर मैं कैसे आपका ट्रीटमेंट कर पाऊँगा। ऐसे ही आप जो कमेंट लिखें वो बिल्कुल सच और साफ लिखें, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी देख पाएँ कि कैसे ट्रीटमेंट होता है जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चलिए, पहले और दूसरी अपडेट तो आपकी ये हो गई। तीसरा अपडेट ये है कि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है कि देसी घी को गर्मियों में कितना हम इस्तेमाल करें। पहली बात, अगर चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है तो देसी घी आप यूज़ कीजिए। अगर चेहरे पे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देसी घी को यूज़ मत कीजिए। और अगर आपके झाइयाँ हैं और आपने स्टेरॉइड क्रीम लगा के चेहरा अपना ख़राब कर लिया है तो देसी घी केवल 1 या 2 घंटे आप उपयोग कीजिए गर्मियों में, क्योंकि चेहरे पे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तेल निकलता रहता है। तो केवल 2 घंटे आप उसका उपयोग कीजिए, उसके बाद में चेहरे को धो लीजिए। और कोशिश करें कि चेहरे को 4-5 बार आप दिन में धोएं। तो वही चीज़ है, सुबह के आप लाल लगाइए, 1-2 घंटे देसी घी लगाइए, सुबह 1-2 घंटे कोकोनट ऑयल आप लगा सकते हैं
और बस चेहरे को जितना आप खुला छोड़ देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और एक्सरसाइज कीजिए और पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। बिना पसीने बहाए काम नहीं चलेगा। काम चलता भी है तो फिर काम डिले हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम भी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोग हमसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यदि आपको हमसे ट्रीटमेंट चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पर, ठीक है। उसमें बड़े साफ साफ मैं हर वीडियो के अंत में बोलता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क करें। मैंने ऐसा आज तक कभी भी वीडियो में नहीं कहा। फिर भी लोग इंक्वायरी करने उस नंबर पे आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे झाइयाँ हैं। बड़े मज़े का कमेंट होता है, डॉक्टर साहब मुझे झाइयाँ हैं और इसके लिए मुझे कुछ देसी उपाय बता दीजिए। मेरे भाई, जब मैंने 90 वीडियो झाइयों के ऊपर ही मैंने बनाई हैं, और जब वो जो चीज़ आपको 90 वीडियो के अंदर समझ में नहीं आई, तो वो चीज़ 4 अक्षरों के मैसेज में आपको क्या समझ में आ जाएगा? वो नहीं समझ में आ सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, लोग हमसे ये कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो वीडियो में कहते हो कि देसी घी से 100% ठीक हो जाएगा, लार से 100% ठीक हो जाएगा, और आप जब आपसे हम संपर्क करते हैं तो फिर आप हमें ये कहते हो कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये तो धोखा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि लार से या देसी घी से 100% ठीक होता है। मैंने हमेशा यही कहा है कि जब तक आपके अंदर के कारण को ढूंढ के ठीक नहीं किया जाएगा, ये आपका ठीक नहीं होगा। वीडियो को बहुत ध्यान से आप सुनिए। आप वीडियो को ध्यान से सुनते ही नहीं, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि मैं आपके साथ में धोखा कर रहा हूँ। मैं वीडियो में कुछ और बताता हूँ और जब आप मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं कुछ और बताता हूँ। तो भाई, आपने संपर्क तो इसीलिए किया है ना, ताकि आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकें। तो फिर ना, संपर्क करने का मतलब क्या है कि जब सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी, हर एक कमेंट में आपका रीड करता हूँ, हर एक कमेंट का मैं आंसर करता हूँ, तो फिर वहाँ पर कमेंट करने की ज़रूरत क्या है आपको? व्हाट्सएप पर संपर्क की ज़रूरत क्या है? संपर्क तो वही लोग करते हैं ना जिनको ट्रीटमेंट कराना होता है। ये हमसे बात करनी होती है, अपनी किसी बीमारी के बारे में डिस्कस करना होता है। और बहुत सारे लोगों को पता है कि बिना ट्रीटमेंट के नहीं जाएगा, और बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है कि जब कारण अंदर है तो बाहर से लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तो वो आपकी अपनी समझ है। अपनी समझ कैसे है कि आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आई, फिर आप अपने स्तर पे मेरी बात को लेके आते हो, फिर आप अपने स्तर से उसको ज्ञान को आप देते हो, ठीक है। तो मेरी बात को समझिए, बहुत ध्यान से आप समझिए। झाइयाँ, मैं फिर से इस वीडियो में रिपीट कर दूँ, देसी घी से, लार से, कोकोनट ऑयल से या किसी भी बाहर से लगाने वाली चीज़ से झाइयाँ आपकी ठीक नहीं हो सकती हैं। झाइयाँ आपकी त्वचा की 5वीं लेयर से आती हैं, और जो मेडिसिन आपकी त्वचा की 5वीं लेयर पर वर्क कर रही है उसके होने के कारण को ख़त्म कर रही है। आपकी 5वीं लेयर के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है आपके शरीर के अंदर, वो एनवायरनमेंट के अंदर हो सकती है, आपके स्ट्रेस के अंदर हो सकती है, या फिर आपके बात पित्त और कफ में हो सकती है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके मेलेनिन को बढ़ा रही है। हमें वही चीज़ ढूंढनी होती है जब हम आपसे बात करते हैं कि आपके मेलेनिन को क्या चीज़ बढ़ा रही है। उसमें हमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, पौन घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, और 1.5 घंटा भी लग सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनसे मैंने 1.5 घंटे की बात की है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी 5 मिनट के अंदर हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ठीक है। तो जब तक हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है पेशेंट की, हम पेशेंट से बात करते रहते हैं। और अब जिन लोगों ने 2 महीने का गैप करके मेडिसिन मंगाई है, उनमें से सभी लोगों से मैंने बात की है। अक्सर सभी लोगों से मैंने बात की और सभी ने कहा कि हमें रिलीफ है। कुछ भी लोगों ने कहा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 500 लोगों को मैंने यहाँ से अपने पास से मेडिसिन भेजी, तो 500 में से 450 लोगों ने कहा कि हमें आराम है। केवल 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें आराम नहीं है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उन लोगों को आराम क्यों नहीं है? मान लीजिए अगर आपने मेरे पास में 3 महीने ट्रीटमेंट किया, 4 महीने ट्रीटमेंट किया, तो आपको आराम क्यों नहीं है? उसके लिए मैंने कारण आपको पहले बताया हुआ है कि अगर हम बायोलॉजी के ऊपर बात करें, अगर हम प्रकृति के ऊपर बात करें, तो क्या होता है प्रकृति का, क्या होता है बायोलॉजी का? आपकी जो झाई हैं वो त्वचा के 5वीं लेयर के अंदर है। मेलेनिन जो बन रहा है आपकी त्वचा के 5वीं लेयर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरी त्वचा के अंदर आज कोई मेलेनिन ज़्यादा हो गया मेरी त्वचा के अंदर, ओके। तो जब वो मेलेनिन ज़्यादा होगा मेरी त्वचा के अंदर, तो मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है, और जो है मेरी त्वचा की साइकिल जो है मेरी, वो 40 दिन की है साइकिल है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपकी त्वचा की साइकिल है 40 दिन की। हाँ, मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है। तो आपकी जो त्वचा की साइकिल है वो 40 दिन की है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। फिर लोग कहते हैं कि बार बार बात को रिपीट करता हूँ। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको बात समझ में अच्छे से आ सके। 30 + 10
तो 40 हो जाता है। तो 40 दिन की आपकी साइकिल है, ठीक है। 40 दिन में आपकी त्वचा पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। बाकी 40 दिन में आप इसको घटा भी सकते हैं, 40 दिन में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई नशा करते हो, आपका खाना अच्छा नहीं है, खान पीना आपका अच्छा नहीं है, तो आपकी साइकिल 50 दिन भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज अगर मेरे चेहरे पे कोई मेलानिन बढ़ता है 5वीं लेयर के अंदर, तो ऊपर मेरी त्वचा पे कब आएगा? 40 दिन की मेरी साइकिल है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, कम से कम 150 दिन से 200 दिन लग जाएंगे मेरी त्वचा पे वो ऊपर आने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो त्वचा के अंदर से हुआ, तो फिर धीमे धीमे आते आते वो उसको वो 5 महीने आराम से ले लेगा, 5-6 महीने आराम से वो ले लेगा। ऐसे ही यदि आपकी त्वचा के अंदर अगर आज कोई पैच ख़त्म हुआ है, अभी आज कोई मेलानिन का पैच ख़त्म हुआ है, तो आपको कम से कम 4 महीने उसका वेट करना पड़ेगा, उसको अपीयर होने के लिए चेहरे पे, कि हाँ मेरे चेहरे पे ये ख़त्म हुआ है, ठीक है। जैसे कि मेलानिन आपको आज बना, तो कम से कम 5 महीने आपको चाहिए आगे उसको देखने के लिए कि हाँ मेरे चेहरे पे कुछ हो गया। एक रात में नहीं बना वो, उसने तैयारी की थी 5 महीने पहले, 5 महीने पहले बना था, और फिर आज वो आपको चेहरे पे दिखाई दिया। जैसे कि माँ बाप गर्भ की तैयारी बच्चा पैदा होने के 9 महीने पहले करते हैं, तभी तो 9 महीने बाद में आपको बच्चा आपके हाथ में आता है, तभी तो 9 महीने बाद आप बच्चे को खिला सकते हो। तो वो एक ही दिन में नहीं आ गया आपके पास में, 9 महीने पहले माँ बाप ने उस बच्चे की तैयारी की थी, उस गर्भ की तैयारी की थी। 9 महीने वो पेट में पला बड़ा, उसके बाद में फिर वो आपके सामने बाहर आया, उसके बाद में आपकी वो गोद में आया। इसी तरह से जब झाइयाँ आपको बनती हैं तो 4 महीने पहले बन गई, 5 महीने पहले बन गई, और फिर वो आपके चेहरे पे अपीयर हुई। फिर आप कहते हो मेरे चेहरे पे कुछ हो गया, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग इतना है कि बड़े से बड़ा अगर हम रीज़न अगर हम लें, तो मान के चलिए कि हमें जो रीज़न आपका मिलेगा 6 महीने पहले मिलेगा झाइयाँ आपके चेहरे पे बनने का, आज ही नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मेरे पास में अगर आप कोई 27 मई को कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरे 27 मई है और आज के दिन मेरे चेहरे पे झाइयाँ हुई हैं और आज ही हुआ है, तो इसको तो आप बड़ी जल्दी ठीक कर सकते हो क्योंकि एक ही दिन का है। नहीं, कम से कम 6 या 8 महीने पहले आपको बन चुकी थी, तब ये आज आपके चेहरे पे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी भी समझ में नहीं आई तो देखो, फिर तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। फिर आप वही बोलोगे, फिर आप वही हेट कमेंट करोगे, फिर आप वही इल्ज़ाम लगाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। आपके इल्ज़ाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने मेरी वीडियो देखी तो सही, आपने मेरे बारे में कोई राय तो अपनी रखी। इससे पता लग जाता है कि आपका जो सोचने का जो स्तर है वो कितना है, आपके जो सोचने का जो नज़रिया है वो कैसा है। तो चलिए, वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट लेता हूँ और अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। ओके, और कुछ प्रश्न आपने पूछने हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट आप कर दीजिएगा। बाकी आज मैं हेट कमेंट्स भी आपके लोगों के पढ़ूँगा और उनको जवाब मैं देता हूँ अगली वीडियो में। चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।